जय श्री राम दोस्तों। बस कुछ ही दिनों में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा था। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में ना जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई, और एक ऐसा दिन जिसकी लड़ाई में ना जाने कितने लोगों ने जीवन का बलिदान दे दिया। राम मंदिर इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का एक नायाब उदाहरण है। बुर्ज खलीफा दुबई उस बिल्डिंग से भी 100 गुना ज़्यादा मजबूत इसकी फाउंडेशन है, और लगभग 8 एकड़ के एरिया में बाउंड्री वॉल्स बनाई गई जिसे पेराकोटा का नाम दिया गया है। और मंदिर की नींव 50 फुट से भी ज़्यादा गहरी खुदाई करके तैयार की गई है। और श्री राम मंदिर में हमें इंजीनियरिंग की एक ऐसी अनोखी कलाकृति देखने को मिलती है जिसे बनाना लगभग नामुमकिन है। इस मंदिर के गर्भगृह को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि हर साल चैत्र माह की शुक्ल नवमी के दिन दोपहर 12 बजे प्रभु श्री राम जी के ललाट को सनलाइट सीधे प्रकाशित करेगी। ये देखने में जितना सुंदर है, इसे बनाना उतना ही मुश्किल था। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे ये स्ट्रक्चर दुनिया के दूसरे स्ट्रक्चर से काफ़ी अनोखा है। श्री राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट हैं चंद्रकांत वी सोमपुरा, और L&T कंपनी जो भारत की बड़ी ही फेमस कंपनी है, उसके द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण किया जा रहा है। साथ ही टाटा कंसल्टेंट इस टेम्पल की सारी मैनेजमेंट देख रहा है। और इस मंदिर में जो सबसे प्रमुख वस्तु है वो है मंदिर की मूर्तियाँ। और श्री राम मंदिर की मूर्तियों का जिसने डिज़ाइन तैयार किया है वह है अरुण योगीराज और एक दूसरे शिल्पकार गणेश भट्ट। इन दोनों शिल्पकारों की डिज़ाइन की गई मूर्तियों को ही राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए जो टोटल एरिया है वो है 70 एकड़। इसे 70 एकड़ की भूमि में 2.77 एकड़ का वो एरिया है जिस पर मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा है। ये वो एरिया है जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, और यहीं पर भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने सबसे पहले राम मंदिर निर्माण कराया था, जिन्हें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्ट कराया था। वर्तमान में कंस्ट्रक्ट किए जाने वाले मंदिर की जो लंबाई है वो 380 फुट, साथ ही इसकी चौड़ाई है 250 फुट और इसकी ऊंचाई है 161 फुट। राम मंदिर जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसमें नॉर्थ इंडिया में यूज़ की जाने वाली नागर स्टाइल का इस्तेमाल हो रहा है। इस स्ट्रक्चर में जिस इंजीनियरिंग मास्टरपीस का यूज़ किया गया है वो इसे दुनिया में सबसे अलग और सबसे मुश्किल बनाती है, क्योंकि इस मंदिर के स्ट्रक्चर की तरह दुनिया में एक भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इस मंदिर की नींव को बुर्ज खलीफा की नींव से भी 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह के स्टील या एल्यूमिनियम का यूज़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से श्री राम मंदिर को किसी भी तरह के जंग का खतरा नहीं है। क्योंकि अगर किसी बिल्डिंग में स्टील का यूज़ किया जाता है तो उसमें रस्टिंग बहुत ही तेज़ी से फैलती है और उस स्ट्रक्चर के लिए पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है। लेकिन राम मंदिर कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जिसे 100 सालों तक किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। पूरी दुनिया की मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक इतना हाईटेक और इतना मजबूत स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया जितना राम मंदिर बनाया जा रहा है। चलिए अब हम एक एक कर इस मंदिर में यूज़ किए गए एलिमेंट्स की खासियत जानते हैं। सबसे पहले ये बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े जिन्हें कर्नाटक से लाकर यूपी के मिर्ज़ापुर में कटाई करके तैयार किया है। इसी के साथ इन पत्थरों में बड़ी मात्रा में राजस्थान के पिंक स्टोन्स भी शामिल है। राम मंदिर एक 3 मंजिला मंदिर है और उसमें किसी भी तरह के अर्थक्वेक से बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। अयोध्या में चाहे कितने भी बड़े अर्थक्वेक्स आ जाए, राम मंदिर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस मंदिर को अर्थक्वेक को ध्यान में रखकर ही बनाया जा रहा है। इस मंदिर के दरवाजों में जिस लकड़ी का यूज़ हो रहा है वो सागौन टीक की बनी हुई है, और इनके ऊपर गोल्ड यानी सोने की परत चढ़ाई जाएगी ताकि मंदिर का लुक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। दोस्तों, इसमें जो मूर्तियाँ बनाई गई है उन मूर्तियों के बारे में कहा जा रहा है कि ये मूर्तियाँ शालिग्राम पत्थर से बनाई हैं जो नेपाल से भारत लाई गई, और इन्हीं शालिग्राम की चट्टानों को काट कर शिल्पकार अरुण योगीराज ने राम मंदिर की मुख्य मूर्तियाँ तैयार की है। इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम बाल रूप में विराजमान है, और इसके फर्स्ट फ्लोर पर श्री राम दरबार का कंस्ट्रक्शन होगा। इस मंदिर की चारों बाउंड्रीज पर जो परकोटा बनने वाला है उसमें 4 मंदिर होंगे, जिसमें सूर्य भगवान, माँ भगवती, गणपति जी और भगवान शंकर जी को समर्पित मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। इसी के बाद उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा देवी और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर कंस्ट्रक्ट होने वाला है। लेकिन अभी तक तो हमने मंदिर के अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही समझा है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर के पास ही निर्माण कार्य हो रहा है, बल्कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरे का पूरे अयोध्या शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में लगी हुई है।